आज हम पढ़ेंगे फ्लावर क्या होता है। What is flower? What is flower? फ्लावर क्या होता है, ठीक है। फ्लावर क्या होते हैं ये हमें पढ़ना है। हम पढ़ते हैं इसका आंसर क्या होता है। फ्लावर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी फ्लावर क्या होता है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड फ्रूट। फ्लावर इज ए modified fruit। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड फ्रूट। फ्रूट क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं फ्रूट क्या होता है। फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट, फ्रूट क्या होते हैं। तो अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है ना, जो हमारे प्लांट होते हैं नॉर्मली, अगर हम बात करते हैं नॉर्मली जो प्लांट होते हैं, प्लांट हैव टू पार्ट। वन इज नोन एज रूट एंड अनदर इज नोन एज शूट। शूट नॉर्मली क्या होता है। शूट नॉर्मली टिपिकली एक एरियल पार्ट का मतलब जो मिट्टी के बाहर होता है। रूट नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मली अंडरग्राउंड पार्ट। इन सम केस रूट में भी एरियल, नॉर्मली अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है। हाँ, तो सूट क्या होता है, जो एरियल पार्ट होता है, जिसपे हमारे प्लांट का वो पार्ट जो हवा में होते हैं, क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, दिस इज प्लांट, दिस इज रूट एंड दिस इज अंडरग्राउंड पार्ट, दिस इज अंडरग्राउंड पार्ट। ये हमारे प्लांट क्या है, रूट है। और दिस ऑल प्रेजेंट outside soil is known as shoot। This is shoot, this is root। प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक तो अंडरग्राउंड पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, और एक मिट्टी के बाहर होता है जिसे क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। तो कभी भी हम ऐसा नहीं देखते कि जो रूट है, रूट के ऊपर फ्लावर आ गए। फ्लावर हमेशा किसके ऊपर आते हैं, शूट के ऊपर आते हैं। फ्लावर शूट के ऊपर लगते हुए कब लगेंगे, जो सूट होते हैं वो अपने आप को एक पूरा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म चलता है जिसके थ्रू प्लांट के ऊपर क्या, जो सूट होते हैं उसके ऊपर क्या बनते हैं, फ्लावर बोलते हैं। इसलिए मैंने आपसे समझा कि व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर का जो रिलेशन है वो सूट से है, न कि रूट से है, ठीक है। हाँ, अब ये जो सूट होता है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो सूट होता है, व्हाट इज ए सूट, हम इसकी बात करते हैं। सूट इज ए, ये सूट जो होते हैं ये एरियल पार्ट होते हैं, नॉर्मली एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। सेकेंड थिंग, एक दूसरी बात ये होती है कि जो सूट होते हैं, सूट डिफर फ्रॉम रूट, डिफर फ्रॉम द रूट on the basis of presence of node and internode। नोड और इंटरनोड कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं, जो हमेशा किसके ऊपर होते हैं, सूट के ऊपर होते हैं। जो सूट होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है, सूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसके ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं। रूट के ऊपर कभी भी नोड और इंटरनोड नहीं होते, चाहे रूट एयर में हो और चाहे रूट अंडरग्राउंड में हो। अगर हमारी कुछ रूट ऐसी होती है जो हवा में होती है, जो एरियल में होती है, लेकिन उनका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उनके ऊपर नोड और इंटरनोड नहीं होती। कभी रूट से लीफ अराइज नहीं हो सकती, क्योंकि लीफ का कैरेक्टरिस्टिक, लीफ ओरिजिनेट होती है किससे, नोड से, और नोड प्रेजेंट होते हैं कहां पे,
सूट एपिकल सिस्टम पे। तो इसलिए लीफ होती है, जो लीफ है, जो फ्लावर्स है, वे हमेशा किससे ओरिजिनेट होते हैं? सूट एपिकल, सूट से रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर क्या होता है? हमारा मेन पर्पज ये है, आज हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि हमें फ्लावर को समझना है कि फ्लावर एक्चुअली फ्लावर होता है क्या है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। उसके बाद मैंने आपसे बताया कि सूट क्या होते हैं, व्हाट इज सूट। कि सूट नॉर्मली एरियल पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं। सूट डिफर फ्रॉम द रूट on the basis of presence of node and internode। कि अगर किसी चीज के ऊपर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट हो तो ये अंडरस्टूड है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड हो गया कि वो पार्ट जो है वो रूट है। डजंट मैटर कि वो अंडरग्राउंड है या वो हवा में है या वो कहीं पे भी हो। अगर हम बात करते हैं बेनियान ट्री की, बेनियान ट्री के अंदर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ, अगर हम बात करते हैं कि दिस इज द रूट ऑफ बेनियान ट्री, दिस इज द स्टेम और दिस इज द कैनोपी ऑफ बेनियान ट्री। बट हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कुछ रूट आती है जो ऊपर से निकलते हैं, इन्हें बोलते हैं पिलर रूट। इनके भी अगर कहें कि ये भी स्टेम लुक लाइक अ स्टेम, ये भी क्या एक स्टेम है, बट इसमें क्या डिफरेंस है? इससे कभी लीफ ओरिजिनेट नहीं होती, इसके ऊपर लीफ ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं, इसके पास नोड और इंटरनोड नहीं होते। तो ड्यू टू दिस रीजन हम इसे कह सकते हैं कि हमारा क्या है, रूट है। तो रूट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है कि रूट वो होते हैं जिसके ऊपर नोड और इंटरनोड क्या हो, एब्सेंट हो। डजंट मैटर कि वो मिट्टी के अंदर हो या मिट्टी के बाहर हो। तो व्हाट इज सूट? सूट नॉर्मली क्या होते हैं? एरियल पार्ट होते हैं। सूट डिफर फ्रॉम रूट ऑन द बेसिस ऑफ presence of node और इंटरनोड। क्या हमारे जो फ्लावर होते हैं, क्या फ्लावर के अंदर, जैसे कि हमने बात करी कि जो सूट होते हैं, सूट के पास नोड और इंटरनोड होते हैं, क्या हमारे फ्लावर के पास भी नोड इंटरनोड होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि फ्लावर इज ए पार्ट ऑफ सूट और सूट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? नोड और इंटरनोड की क्या प्रेजेंस। तो जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर हाईली कंडेंस, जो अगर हम बात करते हैं फ्लावर क्या होते हैं? कंडेंस फॉर्म ऑफ सूट सिस्टम, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ सूट। लाइक जैसे कि ये हमारा कोई सूट है और ये सी क्या है, लीव्स है, यहाँ पे से लीव निकली ओरिजिनेट हुई। अगर हम इसे कंडेंस कर देते हैं, कंडेंस का मतलब इसे हम कंप्रेस कर देते हैं, तो ये हमारा जो अपीयरेंस है, ये अपीयरेंस हमारा क्या बन जाएगा? एक बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ऐसे से बन जाएगा और ये चीजें है बहुत पास आ जाएगी। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? फ्लावर बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? हम फ्लावर बोल देते हैं। ये क्या होता है? कंप्रेस कर दिए। ये क्या हमारा नोड, एक नोड, ये नोड, दिस इज नोड और दिस इज इंटरनोड, अगर हम बात करते हैं तो हम करते हैं, पहले मैंने इसे थोड़ा सा कंप्रेस किया। थोड़ा सा कंप्रेस करने का मतलब ये है कि नोड को और पास लेके आए, हम नोड को और पास लेके आए, 1 2 3 4, 2 3 4। फिर हम इसे और पास लेके आए, 1 2 3 4। तो ऐसे हमारा फ्लावर का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर। तो फाइनली ये हमारा जो फ्लावर होता है ये ऐसा बन जाता है, ऐसा। अगर हम इसे नॉर्मली बात करते हैं तो ये हमारा क्या बन गया? फ्लावर बन गया। तो इस बात से हमें क्लियर हुआ कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के अंदर भी नोड और इंटरनोड होते हैं, बट में हाईली कंडेंस होती है। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड वेरी लेस होती है, बहुत कम होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं फ्लावर क्या होते हैं। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ये हमारे प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ
प्लांट भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट भी बोल सकते हैं। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट भी हो सकता है। फ्लावर हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ सूट भी हम इसे बोल सकते हैं। हाँ, ये हो गया। अब दूसरी बात हम करते हैं कि फ्लावर क्या होता है। फ्लावर ये सिंबल रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल लाइक लविंग, एस्थेटिक, रिचुअल्स, different kind of symbols of different kind of things like lovingness, affection, rituals, ceremonies, which as a gift. This is about flower. ये फ्लावर के बारे में हो। फ्लावर का मेन पर्पज क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। हाँ, तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लावर। टाइप ऑफ फ्लावर, फ्लावर के टाइप ऑफ फ्लावर। कि फ्लावर के टाइप कितने होते हैं? व्हाट इज टाइप ऑफ फ्लावर? टाइप ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ फ्लावर। तो इससे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर। डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, ऑफ द फ्लावर, डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है ना। हाँ, लाइक डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर में हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ होते हैं एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट, और कुछ क्या होते हैं नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट और नेसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट, दिस accessory part does not involve directly in the reproduction, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी फ्लावर के अंदर एसेसरी पार्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, कि उससे सीड नहीं बन सकता, उससे सीड बन सकते हैं। नेसेसरी पार्ट, दिस पार्ट इन्वॉल्व डायरेक्टली in the reproduction, ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। विदाउट दिस रिप्रोडक्शन कैन नॉट अकर इन अ फ्लावर। दिस इज नेसेसरी पार्ट एंड दिस इज एसेसरी। एसेसरी पार्ट्स हैव टू होल, वन इज नोन एज कैलिक्स, another is known as corolla. These have two parts, one is known as male part and another is known as female part. One is known as male part, another is known as female part. Male part is known as androecium or female part is known as gynoecium. This is male part and this is female part. This is calyx, this is corolla, second. This is androecium, this is gynoecium. Calyx is not a single. Calyx इससे कैलिक्स क्या होते हैं? ये आउटर मोस्ट होल होते हैं, आउटर मोस्ट होल ऑफ ए प्लांट। ये प्लांट का आउटर मोस्ट होल होते हैं। जैसे कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर होते हैं, ये सेकंड, ठीक है ना। ये कोरोला क्या होते हैं? इनसाइड टू द कैलिक्स, इनसाइड टू द कैलिक्स, ये इनसाइड टू द कैलिक्स, लाइक दिस इज कैलिक्स, this is corolla, this is androecium, this is gynoecium. This is calyx, this is corolla, this is androecium, this is gynoecium.
ठीक है ना? हाँ, कोरोना इज ए यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ कोरोना, द यूनिट ऑफ कोरोना, यूनिट ऑफ कोरोना, यूनिट का मतलब जिससे कोरोना बनता है, द यूनिट ऑफ कोरोना, कोरोना इज नोन एज पैटर्न, इज नोन एज पैटर्न, पैटर्न, द यूनिट ऑफ कैलिक्स, द यूनिट ऑफ कैलिक्स is known as sepal, is known as sepal, unit of endoecium is known as stamen, unit of this is known as a stamen, unit of this is known as unit of this is known as of this is known as carpel या स्टेज। If any flower have all four components, this is known as complete flower. This is known as complete flower।